तो ये है शुरुआत मेरी सबसे इनक्रेडिबल जर्नी की। एक ऐसी जर्नी जहां मैं अपने भारत को देखने निकला हूं, वो भी अपनी खुद की मोटरसाइकिल पर। और ये जर्नी सिर्फ एक राइड नहीं, एक सफर है इंडिया को ऑनेस्टली एक्सप्लोर करने का। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सफर, जिसका नाम है एक्सप्लोरिंग इंडिया ऑनेस्टली। तो लगभग 300 किलोमीटर राइड करके मैं इस समय पहुंच चुका हूं पंजाब में, और अपनी लद्दाख की राइड जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। बट दिस सीरीज इज नॉट अबाउट लद्दाख राइड, ये अपनी अक्रॉस इंडिया की राइड स्टार्ट हो चुकी है, वो भी मेरी खुद की मोटरसाइकिल के ऊपर। भैया पानी की बोतल है? बंटा है? एक बंटा बना दो। देखो 46 कंट्रीज में राइड कर चुका हूँ, वो भी अपनी खुद की मोटरसाइकिल पे। बाहर के लोग देख लिए, क्यूजीन देख ली, रोड्स देख ली, लेकिन अब बारी है अपने देश को देखने की, ऐसा जैसे पहले मैंने कभी भी एक्सप्लोर नहीं किया, बिना किसी फिल्टर के और कोई फिक्स्ड आइटनरी नहीं, डायरेक्ट दिल से। मेरा पैर इस समय ना पूरा कीचड़ में है, इतना भारी गंदा कीचड़ है। देखो मैं चाहता हूँ मैं इंडिया को वैसे एक्सप्लोर करूँ जैसे एक इंसान अपने घर को दोबारा से समझने की कोशिश करता है, इमोशंस के साथ, रिस्पेक्ट के साथ, और सब कुछ ऑनेस्टली एक्सेप्ट करते हुए। जो खूबसूरत है वो आपको दिखाऊंगा, जो असली है वो भी आपको दिखाऊंगा, और जो कोई तकलीफ दे रहा है वो भी आपको दिखाऊंगा। जाम तो बहुत लगा हुआ है, लेकिन नदी यही वाली थी जो बिल्कुल उफान पे थी भाई, बहुत तबाही मचाई इसने, बहुत ज़्यादा। चाहे वो कोई गांव का रास्ता हो, या फिर हाईवे का कोई चाय वाला, या फिर किसी शहर की क्राउडेड स्ट्रीट, हर जगह मेरी कहानी चलेगी, या फिर उनकी जिनकी कहानी आज तक किसी ने सुनी नहीं। बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ मोटरसाइकिल राइड, इट्स अ ऑनेस्ट जर्नी थ्रू द सोल ऑफ इंडिया। आपने और मैंने सही सुना है और सही देखा है कि जम्मू में इस समय तबाही आई हुई है, और फिर भी मैं जम्मू के रास्ते में निकल चुका हूँ। आई डोंट नो ये वीडियो आप कब देख रहे होगे, लेकिन मैं बता दूं कि कल के दिन, येस्टरडे, कल जम्मू, हिमाचल, उत्तराखंड और जितने भी हमारे नॉर्थ सेक्शन के सिटीज़ हैं या गांव हैं, विलेजेस, कुछ भी है, वहाँ पर तबाही आ गई। बिल्कुल फ्लड सिचुएशन, क्या फ्लड ही ऑलमोस्ट आ गया, और कई रिहायशी इलाकों में पानी आ गया है और वहाँ लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। रेड अलर्ट इन जम्मू, cloudburst, flash floods, torrential rain, swelling rivers and collapsing bridges. जम्मू कश्मीर के डोडा से लेकर हिमाचल के मनाली तक भारी बारिश से तबाही के दृश्य आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लिए अगले 24 घंटे बड़े अहम माने जा रहे हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी दी कि अगले 24 घंटे भारी बारिश की आशंकाएं हैं। जो मनाली का मेन हाईवे है वो सारा तहस नहस हो चुका है। जम्मू से जो श्रीनगर को रोड कनेक्ट करता है वो बहुत बुरी तरह से ख़राब हो चुका है, और पठानकोट से भी जो जम्मू का पूरा रास्ता है वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। लेकिन मैं पिछले 10-12 दिन से कोशिश कर रहा था रोज़ निकलने के लिए, अपनी इस राइड को स्टार्ट करने के लिए, पर अनफॉर्चुनेटली कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा था जिसकी वजह से मैं रुकता जा रहा था। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ये अपनी राइड जो होने वाली है अक्रॉस इंडिया की राइड है। अक्रॉस इंडिया का मतलब मैं सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया भी जाऊंगा, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया भी जाऊंगा, और वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया भी जाऊंगा, और हर जगह पर जाने का एक टाइम शेड्यूल है मेरा। ऐसा ना हो कि मेरा प्लान हो नवंबर में ईस्टर्न साइड जाने का और मैं पहुंच रहा हूँ वहाँ पर दिसंबर में, तो मेरा सारा प्लान जो है वो ख़राब हो जाएगा। इसीलिए अब मुझे किसी भी हाल में निकलना था, इसलिए मैं निकल चुका हूँ। भैया पानी की बोतल है? बंटा है? एक बंटा बना दो। बहुत गर्मी है भाई, बहुत गर्मी है। तो यहाँ पर फिलहाल में ना इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। भाजी कल यहाँ पर बारिश थी, क्या था? बहुत बारिश आ रही थी। कल बहुत बारिश थी, बहुत तेज बारिश थी। आज धूप लग गई। यहाँ पर कल इतनी ज़्यादा बारिश थी कि यहाँ पर फ्लड लाइक सिचुएशन हो गई थी। अभी हमें बीच में बहुत ज़्यादा मतलब रिवर्स भी दिखी है, नाले भी दिखे हैं, और कल जो वीडियोस में देख रहा था पूरा उनका वाटर लेवल जो था वो बहुत ज़्यादा हाई था। लेकिन लकीली अभी ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है और धूप लगी हुई है। आई होप हमें आगे भी धूप ऐसी मिलती रहे, और हर 10 किलोमीटर के बाद पानी पीना पड़ रहा है या फिर बंटा, इससे काम चल रहा है अपना। तो बस आगे चलते हैं और अपनी जर्नी जो है दोबारा से कंटिन्यू करते हैं।
तो इतनी सारी चीज़ें आपको बता दी है, लेकिन अभी मेरे दिमाग में एक बात आई कि मैंने आपको इस राइड की डिटेल्स के बारे में तो बताया ही नहीं है। बस आपको ये ज़रूर बता दिया कि मैं लद्दाख जा रहा हूँ और मेरी ये अक्रॉस इंडिया की राइड है। लेकिन इस राइड की एक छोटी सी और भी थीम है, जिसमें मैं 4 कॉर्नर्स ऑफ इंडिया को टच करने वाला हूँ। 4 कॉर्नर्स होने वाले हैं लद्दाख, नॉर्दर्न टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। उसके बाद मैं जाऊँगा सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, जो कि होने वाला है कन्याकुमारी। उसके बाद मैं ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट में जाने वाला हूँ, जो कि है काहू विलेज, जो अरुणाचल में पड़ता है। और इसी तरह मैं लास्ट अपनी जो लेग होगी उसमें जाऊँगा गुजरात के लास्ट विलेज में। ऐसे करते करते मैं जितनी भी सिटीज़ बीच में आएंगी सारी सिटीज़ को कवर करते करते जाऊंगा और आप लोगों से मिलता हुआ जाऊंगा। अभी एक रेस्टोरेंट, एक ढाबे में आया हूँ। जम्मू कश्मीर जो है ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, लेकिन एक और चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, खाना खाते खाते वो बताता हूँ। तो अभी अपना खाना तो आ चुका है यहाँ पर, लेकिन अभी आपने नोट किया होगा कि मेरे पीछे कोई बैठा है जो डिफरेंट एंगल से शॉट ले रहा है। और अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा था ना, तो आपको पता होगा ये है समीर। और समीर रहता है एक्चुअली पंजाब में। समीर को कुछ महीने पहले मैं जानता नहीं था। मैंने कुछ दिन पहले एक इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी, जिसमें मैंने बोला था कि आप में से किसी एक इंसान को मैं एक राइड पे लेके जाऊंगा, जो मेरी होने वाली है लेग 1, जिसमें मैं लद्दाख को एक्सप्लोर करूंगा। उसमें से मैंने समीर को शॉर्टलिस्ट किया था। एंड समीर का कोई सोशल मीडिया हैंडल नहीं है, हार्डली 10-12 फॉलोअर्स है इसके, 10-12 लोगों को ये फॉलो करता है। समीर कैसा लग रहा है अभी राइड करके? एक्चुअली क्या है कि मुझे ना ये एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत डिफरेंट है। मैंने कभी ट्राई नहीं किया बाइकिंग के बारे में, मुझे इतनी वो नहीं है कि मैं कभी बाइकिंग की नहीं है, बट मेरे लिए एक बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस है ये चीज़। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और अंकित के साथ मुझे मौका मिला है ये चीज़ करने का, तो मैं बहुत ही बढ़िया फील कर रहा हूँ इस चीज़ के लिए। मैं एक और चीज़ बता दूं, समीर खाली 19 साल का है। हम दोनों की एज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 2-3 महीने का डिफरेंस है। इसीलिए मैंने समीर को बोला, भाई मुझे अंकित ही बोलियो, भैया मत बोलियो, और कुछ मत बोल, अंकित ही बोलना है। और बड़ी मुश्किल से इसको अंकित की आदत मैंने डलवाई है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है ना, 19 साल का है, मेरी 1-2 महीने ऊपर होगी एज, और बस ये डिफरेंस है। बाकी अभी एक काम करते हैं, अपना खाना फिनिश करते हैं, क्योंकि ये खाना ठंडा हो जाएगा। और उसके बाद अपना जम्मू कश्मीर में थोड़ी देर में हम लोग एंट्री ले लेंगे। एंड आई होप हमें ईजिली एंट्री मिल जाए, क्योंकि फ्लड सिचुएशन जो है आगे थोड़ी सी हो सकता है ख़राब भी हो। तो खाना फिनिश करते हैं, ठीक है, चलो। यही तो था जो बिल्कुल पानी, इसके पता है कितना ऊपर आ गया था ये कल, ये इतना ऊपर था जितना ये ब्रिज है ना, कल इतना पानी था ये वाला। जाम तो बहुत लगा हुआ है, लेकिन नदी यही वाली थी जो बिल्कुल उफान पे थी भाई। बहुत तबाही मचाई इसने, बहुत ज़्यादा। कितने ब्रिजेस तोड़ दिए, सब कुछ, बहुत जाम है भाई। ये शुक्र है इन ट्रक वालों ने थोड़ी सी जगह छोड़ रखी है साइड पे, और एक ही लाइन में खड़े हैं, नहीं तो वाट लग जाती है हमारी। क्यों सारी यू टर्न हो रही हैं गाड़ियाँ, बाइकें हो सकता है निकल जाएं। जगह है उधर से भैया, देखना लेफ्ट राइट में मुड़ तो जाएगा, तुम देखो बस। तो अभी हमें जाना है उधमपुर, लेकिन उधमपुर हम जाएंगे एट स्टॉप कहाँ से, दयाला, इससे ये वाले रूट से जाएंगे। चलो, ये होता है प्रीपेड होने का नुकसान और ये होता है पोस्टपेड होने का फ़ायदा अगर आप जम्मू कश्मीर में आते हो तो। और यहाँ पर प्रीपेड जो है वो चलना बंद हो चुका है समीर का, लेकिन मेरा पोस्टपेड जो है वो तो अक्रॉस इंडिया चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से अभी 2 रूट जाते हैं उधमपुर के लिए। मैं उधमपुर जा रहा हूँ, जैसे मैंने बताया, जम्मू नहीं जा रहा मैं, जम्मू के बाद आता है उधमपुर, लेकिन मैं जम्मू को बाईपास कर दूंगा। और ये अभी आप देख रहे हो, अभी तो बहुत सही कंडीशन है। ये कल और परसों पूरा एरिया जितना भी था ये सब डूब चुका था पानी के अंदर, जितना भी एरिया है। और हो सकता है फिर आप वही बात सोचो कि यार अंकित भाई अगर तबाही मची है तो आप जा ही क्यों रहे हो। देखो यार, मैंने आपको बता दिया पहले भी कि मैं ऑलरेडी 10-12 दिन डिले कर चुका हूँ ये राइड, और आगे जैसे जैसे मैं बढ़ूँगा वैसे वैसे वेदर जो है वो क्लियर हो रहा है।
जैसे आज क्लियर हो गया, कल हो सकता है थोड़ी बहुत बारिश हो और उसके बाद जो है वेदर प्रॉपर क्लियर है। मैंने लद्दाख में भी बात कर लिया है, मैंने जम्मू और कश्मीर दोनों अलग अलग रीजन्स में बात कर ली अपने दोस्तों से, और इसीलिए ही मैं निकला हूँ। अब मैं ऐसा कोई बेफालतू का रिस्क विस्क लेता नहीं हूँ, जहाँ पर मुझे पता है कि जान पे बनाएगी, फंस जाऊँगा बहुत बुरी तरह से। नो पॉइंट ऑफ टेकिंग एनी काइंड ऑफ रिस्क। ओह, सच बता रहा हूँ, इतनी हालत मेरी लास्ट टाइम जब जम्मू आया था ना, शायद 2021 के वक्त हुई होगी। इतनी ह्यूमिडिटी, इतनी हालत ख़राब हो चुकी है कि मेरे से बाइक भी नहीं चल रही है। अभी भी जो डिस्टेंस है लगभग 3 घंटे का डिस्टेंस है, मुझे नहीं पता कि मैं कैसे 3 घंटे डिस्टेंस कवर करने वाला हूँ। ह्यूमिडिटी उतनी हो गई है, पसीने पसीने हो चुका हूँ, चक्कर से आ रहे हैं, बाइक चलाते चलाते नींद सी आ रही है। ऐसा कभी होता नहीं है। ये एकदम से ना क्लिक, पता क्यों हुआ, जो हमने वो ब्रिज था ना, जब हम जम्मू कश्मीर में एंट्री कर रहे थे, तो वो बहुत ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा ट्रैफिक था, बॉडी का जितनी भी पावर थी सारी मैंने उस जगह पर लगा दी थी। एंड वहाँ से तो निकल गया, लेकिन मेरी बॉडी पूरी एग्जॉस्ट हो चुकी है। मेरा जो फ्रेंड है वो उधमपुर में ही रहता है, तो उसने मुझे काफ़ी लोकेशंस बताई है कि इस वाली रोड से निकल जाए, इस वाली रोड से निकल जा। आई होप उस वाली रोड से हम लोग निकल जाएँ और अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच जाए। अभी भी श्योर नहीं हूँ, क्योंकि आगे पुलिस वालों से बात करनी है कि रास्ता जाता है या नहीं जाता। अगर नहीं जाता तो देखते हैं कौन सा रास्ता जाता होगा उधमपुर, और अगर जाता है तो थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, क्योंकि वो बता रहा है कि वो जो रोड है ना, वो काफ़ी वाइड रोड है और अभी ज़्यादा लोगों को उस रोड के बारे में पता नहीं है, तो हो सकता है तो कोई ट्रैफिक भी कम मिले। 1 घंटे से ऊपर हो चुका है, इसी जगह पर बैठा हुआ था, चाय पानी कोल्ड ड्रिंक पी रहा था, हिम्मत बिल्कुल डेड हो चुकी है। लेकिन अभी यहाँ से निकलने का टाइम है, अभी यहाँ से निकलते हैं, 6 बज चुके हैं। मुझे लगता है कि हम 9:30 या 10 बजे से पहले नहीं पहुँचेंगे, अगर वेदर भी बिल्कुल, वेदर तो चलो सेकेंडरी बात है, अगर ट्रैफिक भी हमें नहीं मिलता तो। सर, उधमपुर जाना है, रास्ता खुल गया? शुक्रिया। ऊपर वाला? चलो शुक्र है, खुल गया खुल गया खुल गया। हम जम्मू को बाईपास कर देंगे, और अगली बार मैं जम्मू आऊँगा ही नहीं फिर यार। मैं क्यों आऊँगा जम्मू, अगर ये रूट मुझे सही समझ आ जाए तो। अगर ये रूट साफ़ सुथरा और अच्छा रूट है, नहीं जम्मू में बहुत कुछ है, लेकिन जैसे लद्दाख जाना होता है तो यूजुअली लोग जम्मू रुकते हैं और अगले दिन निकल जाते हैं आगे, तो ये तो बहुत सही है यार। जम्मू में क्यों नहीं है? जम्मू तो बहुत बड़ा है भाई, जम्मू तो कश्मीर से भी बड़ा है। ये बात किसी को, मतलब किसी को कह रहा हूँ, बहुत कम लोगों को पता है बात। हसामत भाई कह रहा है कि इतनी टिल्ट क्यों करते हो और इतनी खतरनाक वाली रोड आ गई। अभी तो खतरनाक क्या है, ये वाली प्लेन रोड चल रही है, थोड़ा बहुत आसपास फॉरेस्ट टाइप एरिया। हाँ तो वही मैं कह रहा हूँ, ऐसा अच्छा है, ये बहुत सही रूट है यार। मेरे को तो इस रूट के बारे में प्रॉपरली पता ही नहीं था, लेकिन यस मज़ा आ रहा है इस वाली रूट पे बाइक चला के। तो अगर आप भी कभी आते हो ना जम्मू, तो आपको भी मैंने बता दिया है, दयाल चक ये वाले रूट से लेना है आपको, उधमपुर सीधा निकल सकते हो आप। और इसीलिए मेरे फ्रेंड ने मुझे रिकमेंड किया था कि खाली खाली रोड होगी तो यहाँ से तो निकल जाइयो। आप देखो वादियाँ वादियाँ भाई। अपनी रील बना रहा है, बनाओ बनाओ अपने बनाओ, अपने बनाओ बनाओ अपने बनाओ। तो यहाँ पर आई होगी लैंडस्लाइड अच्छी खासी, फ्लश देख रहा कितना। तो भाई साहब क्या ही शानदार रूट है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा ऐसा लगा था शायद हम इंटीरियर्स में जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत ही प्यारा रूट बना हुआ है। एक आध बीच में पैचेस आ रहे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्लिपरी या फिर स्लश है, ऑब्वियसली क्योंकि 2 दिन यहाँ पर इतनी ज़्यादा बारिश हुई है, लैंडस्लाइड हुआ है, स्लश हुआ है, और ये रूट ऑलमोस्ट बंद था पिछले 1 हफ्ते से, और आज ही ये रूट खुला है। सही टाइमिंग हुई मेरी बिल्कुल ही। कैलाश मानसरोवर से भी खतरनाक है ये, जबकि तुमने सारे वीडियोज़ देखे हैं मेरे। मज़ा आ रहा है तुम्हें देख के? वैसे ज़्यादातर हिमाचल या उत्तराखंड में होती है लैंडस्लाइड, लेकिन अब थोड़े टाइम से जम्मू एरिया में भी स्टार्ट हो चुकी है। ओ भाई ऐसा तो कभी देखा ही नहीं है यार। तो मैंने कब बोला, मैं भी तो बोल रहा हूँ, मैंने तो कभी देखा ही नहीं है ना भाई, मैंने भी नहीं देखा।
ये भाई साहब ना मुझे राइड नहीं करने दे रहे, मतलब हर दूसरे मिनट में ओ भाई ये क्या है, ओ भाई ये क्या है, ऐसा तो मैंने कभी देखा नहीं, ऐसा तो पंजाब में है ही नहीं। अरे भाई व्यू ही बहुत तगड़ा है, मैं क्या करूं यार, हर एक मोड़ पे मुझे ऐसा लग रहा है मैं स्विट्जरलैंड आ गया, पता नहीं कहाँ आ गया यार, क्या सीन है यहाँ पे। मुझे ना बार बार ये बस यही बोले जा रहा है मैं स्विट्जरलैंड में आ गया, ऐसा लग रहा है वैसा लग रहा है। और एक्चुअली बताऊं तो ये कुछ भी नहीं है, जो एक्चुअली खूबसूरती आगे आने वाली है ऑब्वियसली, और जैसे जैसे देखेगा। और मुझे बड़ा एक्साइटमेंट हो रही है इसकी एक्साइटमेंट देखकर कि इसको बहुत अच्छा लग रहा है। और ये बिल्कुल मेरे लिए रॉ है, क्योंकि जब मैं 2015 में पहली बार लद्दाख गया था ना, मेरा भी यही रिएक्शन था, ओ भाई ये क्या है, ओ भाई वो क्या है। और वही सब कुछ मुझे ना चीज़ें रिकॉल हो रही हैं और सब कुछ याद आ रहा है कि हाँ मैं भी ऐसे ही किया करता था। तो मज़ा आ रहा है भाई, बहुत मज़ा आ रहा है भाई। थकावट तो नहीं हो रही? नहीं भाई, थकावट इसमें कहाँ थकावट नहीं दिखती भाई व्यू जब आ जाता है सामने थकावट नहीं आती फिर। तो बस अभी चलते आगे, अभी भी 2 घंटे का रास्ता है, 68 किलोमीटर का रास्ता है और चलते हैं। अभी बस रोड ऐसा ही रहे, बहुत गंदा ऑफ रोड ना मिले बस। खतरनाक सुरंग है ना ये। ऐसी मैंने सुरंग जर्मनी में चलाई थी, बिल्कुल ऐसी खतरनाक सी सुरंग थी, और ऐसे ही रात के समय चला रहा था बाइक। भाई अगर रात को आ रहे हो ना तो मैं आपको रिकमेंड तो नहीं करूँगा ये वाला रूट, क्योंकि मतलब ऑब्वियसली रात का समय एक तो वैसे मैं राइड अवॉइड करता हूँ, पर मेरी मजबूरी है, मुझे हर हाल में आज उधमपुर पहुँचना ही पहुँचना है, क्योंकि जम्मू की रोड की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, वहाँ तो मैं पहुँच ही ना पाता। दूसरा चीज़, अगर रात को अकेले चला रहे हो तो थोड़ा सा अवॉइड करना, ये वाला रूट रात के समय मत लेना। डे टाइम पे ठीक है, रात को एक तो बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट और जंगल टाइप एरिया है, सुनसान होता है, और दूसरा चीज़ ना कभी कभी ना एकदम सडनली ना पत्थर मतलब ऑफ रोड आ जाता है, गड्ढे आ जाते हैं, कुछ भी आ जाता है, तो वो छोटी सी भी एक गलती ना भारी पड़ सकती है अकेले में। इसलिए कभी भी आ भी रही हो ना तो 2 बंदे हो तो ही आना इस रूट पे। मेरा पैर इस समय ना पूरा कीचड़ में है, इतना भारी गंदा कीचड़ है। ओ भाई ये मेरा पैर पूरा अंदर गया जी कीचड़ के अंदर, बहुत ही भारी गंदा कीचड़ है। ये मेरे जूते गए भाई, मेरे जूते गए। थोड़ी सी भी करने में ना जान निकल जाती है। ठीक है, तो बोल रहा है आगे भी कच्ची है, थोड़ा आराम से चलना। मेरी एनर्जी वैसे ही सारी एग्जॉस्ट हो चुकी है इस समय। ये देखो क्या खुशी मिलती है यार। कितने 2 साल 3 साल 2021 नहीं 22 में बहुत मर गया आज मैं। हाँ 16 घंटे हो गए बाइक चलाते हुए। तो लगभग 15 घंटे की राइड करने के बाद ना मैं इस समय पहुंच चुका हूं उधमपुर। एंड सच बताऊं इतना ऑफ रोड इतना स्लश था ना, रात के समय मैं क्या ही आपको दिखाता क्या ना दिखाता। और ऐसी सिचुएशन हो गई थी जहां मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम कैमरा अपना शट कर दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि अगर कैमरे में मैं फोकस करूंगा, क्योंकि ये मेरा पहली बार है कि इतनी लंबी राइड में मैं किसी पिलियन को साथ में कैरी कर रहा हूँ। ऐसा ना हो कि रात के अंधेरे में मैं तो गिरूँ और उसको भी कोई चोट आ जाए मेरी वजह से। इसके लिए मोस्ट ऑफ द टाइम ना मैंने कैमरा ऑफ कर दिया था। लेकिन अभी मैं उधमपुर में आ चुका हूँ, और उधमपुर में ना एक्चुअली यहाँ पर 2-3 दिन से लाइट भी नहीं है, पानी का भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। लेकिन हमारे बिरादर हमें यहाँ पर मिल चुके हैं। तो आशीष भाई उधमपुर में ही रहते हैं, आप में से बहुत सारे लोग इनको नहीं जानते होंगे। तो इनके साथ मैंने अभी तक की सबसे जो मेरी ब्यूटीफुल जर्नी थी
इंडिया में वो थी वारवन वैली, तो हमने वारवन वैली की राइड वारवन वैली की हमने राइड करी थी। किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। पानी का क्या सीन है यहाँ पर? लाइट, पानी और एक वो तो सब चलो सेकेंडरी है। रोड का क्या सीन है भाई? रोड को क्या कर दिया? हाल आप तो मतलब कि जम्मू कश्मीर में 70% रोड मेरे को होता डैमेज हो चुके हैं, जिसमें आप जम्मू इवन की सिटीज़ का ले लो, आप हाईवेज़ का ले लो। अभी आप जहाँ कल 8 किलोमीटर के बाद ही पूरा का पूरा रोड जो है वो नीचे ही चला गया है। पूरा रोड नीचे गया, पूरा रोड ही नीचे चला गया, दोनों हाईवे ऊपर, फर्स्ट लेन भी सेकंड लेन भी दोनों नीचे। ये आती बारी मैंने एक ब्रिज देखा था, उसका बहुत वायरल ब्रिज है वो, मतलब पूरा धस गया है, टूट गया था ना, तो वो अभी मैंने देखा आती बारी पूरा धसा हुआ था। अपने जम्मू का जो जम्मू तवी ब्रिज सुना होगा आपने, उसका जो 4th ब्रिज है वो भी चला गया। अच्छा, वो भी एक साइड डैमेज हो गई उसकी। सेम जो एम्स के पास है वो डैमेज हो चुका है। जो हाईवे के मैक्सिमम तभी आपको इतना ट्रैफिक और इतना वो मिला है। और अच्छा एक और चीज़, अगर बहुत सारे लोग जो आना चाहते होंगे आ सकते हैं। मैं तो आ गया अंदर वाली रूट से। अभी रिकमेंडेड है कि आए या अभी रुक कर आए? थोड़ा अभी बहुत ज़्यादा हौच पौच हो गया है, तो मे बी एक हफ्ते के बाद आप दोबारा जर्नी शुरू कर सकते हैं, थोड़ा मौसम ठीक हो जाए। लेकिन रूट ब्लॉग आप देख ही लो, मैंने बताया रूट, वही रूट पकड़ना सबसे शॉर्टेस्ट रूट भी है। तो वही मैं बता रहा था कि ये रूट के बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। ज़्यादातर लोग जम्मू तक जाते हैं, और अभी मुझे एक नया रूट पता लग गया, तो मैं मोस्ट प्रोबेबली अगली बार मैं जम्मू स्किप करूँगा भाई। यहीं से उधमपुर आऊँगा और उधमपुर से सीधा श्रीनगर या सोनभद्र जाना होगा तो वही करूँगा। तो अभी बस अपना खाना यहाँ पर आने वाला है। एक रेस्टोरेंट में आए, थकावट बहुत हो गई है, और अपना जो बिरादर है समीर वो रूम में ही है, वो रूम में ही कह रहा है मैं वहीं पर ही ऑर्डर कर दूँगा, तो उसका वहीं पर ही खाना हो जाएगा। तो थकावट बहुत हो गई है, तो बस खाना खाऊंगा, एडिटिंग करूंगा और फिर सो जाऊंगा। और कल अर्ली मॉर्निंग निकलना पड़ेगा, क्योंकि अभी इन्होंने जस्ट मेरे सामने डीएसपी सर को कॉल किया और उन्होंने क्या बोला कि सुबह 7 बजे निकल जाओ, ताकि फिर आगे ट्रैफिक या कुछ मिले ना, नहीं तो जाम में फिर फंस जाओगे। तो ये एक छोटा सा मसला है यहाँ पर। तो चलो अभी यहीं पर ये ब्लॉग एंड करता हूँ। किसी भी रीज़न से अगर आज का ब्लॉग पसंद आया तो आपको पता क्या करना है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसी के साथ अब मैं आपसे मिलता हूँ इस सीरीज़ के नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन राइड हार्ड राइट से, दिस इज़ मी ड्रीम चेजर साइनिंग ऑफ। बाय बाय।